Thank you for downloading this podcast. पुरानी जीन्स पर अनमोल के साथ जो स्पेशल चल रहा है, अगर तुम न होते, इस स्पेशल पर आज सुनिए अनमोल और श्रेया घोषाल की बातें ऑन द लेजेंड लता मंगेशकर पार्ट 1. रेडियो मिर्ची 98.3 FM. It's hot. अनमोल के साथ पुरानी जीन्स अनमोल के साथ रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर ये है रेडियो मिर्ची 98.3 FM और मुंबई मेरी जान. आप वही अपना पुरानी जीन्स सुन रहे हैं और मैं अनमोल आपके साथ में हूँ. ये थर्सडे और फ्राइडे की जो रातें हैं, ये अलग सी एक रात हो गई है. अब इन रातों पे फिर से वही गोल्डन ईरा में लेके जाता हूं मैं, लेकिन मेरे साथ में कोई एक होता है जो एक अलग ही अंदाज में हमें उसी दुनिया को दिखाता है और वो दुनिया एकदम से अलग दिखनी शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ आवर सीरीज कॉल्ड अगर तुम ना होते. आज मेरे साथ में एक ऐसी गजब की गायिका है जिनकी आवाज इतनी मीठी, इतनी सुरीली है और अभी एकदम से एक नया अंदाज उनकी आवाज का सामने आ रहा है. शी इज सो वर्सेटाइल. हम सब उनके फैन हैं. वी हैव विद अस श्रेया घोषाल. हाय अनमोल, बहुत अच्छी हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे इस शो में बुलाया. क्या बात है. इट्स आवर प्लेजर दैट इस सीरीज में, बिकॉज मेरा बड़ा मन था कि इस सीरीज में आज के ऐसे होनहार आर्टिस्ट हों जो जब बात करें तो हमारे सुनने वालों को बहुत सी नई नई चीजें जो हैं वो मालूम चलें. एक्चुअली आपके शो सुन के मुझे बहुत ऐसे अच्छे अच्छे गाने सुनने के लिए मिलते हैं. यूजुअली आई एम ऑलवेज लिसनिंग टू योर शोज एंड योर ब्यूटीफुल सॉन्ग्स यू प्ले. और काफ़ी बार तो बहुत सी नई नई चीज़ें आपके शोज के गाने सुनते सुनते याद आ जाते कि क्या गाया है. सो आई थिंक इट्स अ म्यूचुअल एडमिरेशन हियर. हमारी जो सीरीज है अगर तुम ना होते, तो इस सीरीज में आज और कल ये 2 दिन श्रेया किन के बारे में बात करने वाली हैं? देखिए, वैसे तो मैं इंस्पायर्ड हूँ बहुत लोगों से अपनी ज़िंदगी में. ऐसे लेजेंड्स हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, म्यूज़िक इंडस्ट्री में, जिन्होंने मुझे हर मुकाम पर इंस्पायर किया है. गीता दत्त जी हैं, आशा जी हैं, किशोर दा, रफ़ी साहब, मुकेश जी, फ्रॉम द क्लासिकल फील्ड, भीमसेन जोशी जी, परवीन सुल्ताना जी, किशोरी अमनकर, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, मेहदी हसन साहब. पर एक नाम जो है जो मुझे हर दिन एहसास दिलाता है कि म्यूज़िक से ज़्यादा प्योर स्पिरिचुअल चीज़ और कुछ नहीं है. एंड जिस आवाज़ ने मुझे उसको रियलाइज़ कराया है, दैट इज़ लता जी. तो लता मंगेशकर जी के लिए मैं आज का ये एपिसोड डेडिकेट करना चाहूँगी. We are going to talk about, in fact, Shreya is going to talk about लता जी. और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इस सीरीज में वो ये रहा है कि जब एक आज का आर्टिस्ट बात करता है हमारे गोल्डन ईरा के आर्टिस्ट के बारे में, तो हमें ऐसी नई नई चीजें सुनने को मिलेंगी. सो मुंबई, यू स्टे विद अस. पुरानी जीन्स पे मैं हूँ अनमोल, मेरे साथ में श्रेया घोषाल. तपाक से एकदम से पूछूं तो लता जी का कौन सा गाना सुना है सबको? तपाक से अगर पूछे तो एवी जो अगर मेरा कोई गाना अगर ध्यान में आ रहा है, इज दैट लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से. रोंगटे खड़े हो जाएंगे, नशा ही नशा छा जाएगा आज मुंबई में. देखिए, अगर अभी सुन रहे हैं तो बड़ा नसीब अच्छा है आपका, क्योंकि आज रेडियो मिर्ची 98.3 FM पे मैं अनमोल किसके साथ में हूं? मैं श्रेया घोषाल के साथ में हूं. और जैसा कि अभी तक आप जान गए हैं, सीरीज के बारे में जरा बताने की जरूरत नहीं है कि अगर तुम ना होते, हमारे आज के एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट बात कर रहे हैं गोल्डन ईरा के उस आर्टिस्ट के बारे में कि अगर तुम ना होते तो शायद मेरी जिंदगानी एक अलग ही तरफ रुख कर जाती. आज पुरानी जीन्स पे श्रेया घोषाल हमारे साथ में है एंड शी इज टॉकिंग अबाउट लता मंगेशकर. श्रेया, द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच कम्स टू माय माइंड व्हेनेवर आई एम टॉकिंग टू एन आर्टिस्ट ऑफ टुडे इज कि आप लता जी के बारे में बात कर रही हैं. हमें उस माहौल में लेके चलिए, उस वक्त में लेके चलिए जब शायद पहली बार वो आवाज सुनी होगी. शायद नाम ना पता हो कि ये कौन है, बट वो आवाज सुनी होगी और लगा होगा यार ये किसकी आवाज है, ये कौन है. वो इंट्रोडक्शन कब हुआ आपका? लता जी की आवाज मैंने जब पहली बार सुनी, मैंने बहुत फिल्म म्यूजिक बहुत बचपने में नहीं सुना था, बिकॉज जहाँ पर मैं थी वहाँ पर वैसे बहुत म्यूजिक का सुनना इतना ज़्यादा नहीं होता था. पर मेरे घर में
लता जी के पुराने बंगाली गाने बहुत बजते थे। तो एक दिन हमारा ऐसा कुछ, मेरे गुरुजी जो थे वो मुझे गाना सिखाते थे, एक कैसेट मुझे गिफ्ट की। सो जब पहली बार एक गाना मैंने सुना और मैंने वो गाना सुना और उसको मतलब आई ट्राई टू लर्न इट ऑल्सो, आई थॉट ऑफ कोर्स आई वाज टू स्मॉल टू एक्सपीरियंस दोज डिटेल्स, पर इवन एक बचपन में जो असर होता है वो हर पूरे लाइफ टाइम तक रह जाता है। कौन सा था वो गाना? फिल्म का नाम था अनुराधा, पंडित रविशंकर जी का म्यूजिक। वो गाना बहुत लोगों ने, शायद ऐसे बहुत पॉपुलर गाना नहीं है बट आपको मालूम होगा जरूर। हाय रे वो दिन क्यों ना आए, जा के रे तू, जा के रे तू लौट आए, हाय रे वो दिन क्यों ना आए। इसका जो अंतरा है ना, इफ यू जस्ट लिसन, मेरी मम्मी बहुत म्यूजिक बहुत पसंद करती हैं और वो हमेशा मुझे लता जी के गाने सुनाती थी कैसे चला के और बोलती थी इसको नोटिस करो हाउ शी इज डन इट। सो मैंने तो म्यूजिक ही सीखा ही है उनके गानों को सुन सुनकर। हाँ, झिलमिल वो तारे कहाँ गए सारे। सो व्हाट शी वाज ट्राइंग टू टेल मी देन, अब जाके मैं समझती हूँ थोड़ा बहुत, कि जब झिलमिल वो तारे, उनकी जो आवाज की मिठास, एज पर इतनी मतलब बड़ा रेंज ऑफ वॉल्यूम, जब झिलमिल वो तारे खुला ऊपर, ऐसा लगा कि पूरा आसमान खुल गया। यू कैन एक्चुअली सी द स्टार्स। शी हैज दिस नेचुरल डायनामिक्स इन हर वॉइस। मतलब डायनामिक्स का मतलब है कि मतलब एक्सप्रेशन को खेलने के लिए बहुत लोगों का बहुत कुछ, यू नो, दे हैव टेकन लॉट ऑफ टेक्निक्स। लता जी's thing is very natural. She's always done plays with volume. झिलमिल वो तारे, तो ये तारे पे जो खुला, that is how she has, that's why she is so, you know, perfect for cinema. ये जो प्लेइंग विद द वॉल्यूम, ये जो आप बात कर रहे हैं, आप कोई और है गाना जो एकदम से जहन में आ रहा है, समथिंग व्हिच इज मोर पॉपुलर, जो हम सुनवा सकते हैं इस समय? एक और ऐसा गाना है जो मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है, उसका तो ओपनिंग ही ऐसा है। इस जमाने ने कितने दिल तोड़े, तो ये जो ओपनिंग है ना, कितने घर फूके, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। सो वो एडलिप में जो दैट सिनेमैटिक रॉयलनेस, वो चीर देता है दिल को। इन्हीं चीजों के बारे में मैं बात कर रहा था व्हेन आई वाज टॉकिंग टू मुंबई, कि आज ऐसी बहुत नई नई चीजें हमें मालूम चलेंगी, यही चीजें हो। एक बड़ी ही खूबसूरत दुनिया को आज हम देख रहे हैं। इस दुनिया को हमने पहले भी देखा है, लेकिन पहले एक अलग एंगल से देखा है, आज श्रेया घोषाल के एंगल से देख रहे हैं। ये पुरानी जीन्स है, रेडियो मिर्ची 98.3 FM पे मैं अनमोल अपनी उसी सीरीज के साथ, अगर तुम ना होते। और बड़ा क्यूट लगा मुझे श्रेया, जब हम इस सीरीज के लिए बात करनी शुरू करने वाले थे तो उससे पहले आपकी मॉम आई, उन्होंने आपको कुछ बंगाली में कुछ बातें बताई, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, कुछ बातें याद दिलाई लता जी के बारे में। और ये एक बड़ी पुरानी किताब है, लता जी के हिट गीत है। ये बहुत 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 पुरानी है। इट्स थैंक्स टू ऑल माय मॉम डैड। और क्योंकि क्या बचपन में कॉम्पिटिशन्स में गाने गाती थी, तब एक तो बंगाली पेरेंट्स, सो बोथ ऑफ देम डोंट नो हिंदी दैट वेल, और मुझे गाने सुन सुन के, आई वॉज ऑल्सो वेरी स्मॉल देन, तो कभी कभी समझ नहीं आए कि क्या शब्द है ये, तो वो कहाँ से मैं उसके लिरिक्स ढूंढूं। तो ये बुक मिल गई मुझे। वो स्टेशन के बाजू में ऐसे बहुत बुक के स्टोर्स होते हैं, दीज आर वेरी बिग सेलर्स दैट वे। लता जी के हिट गीत, रफ़ी साहब के हिट गीत, और वो बहुत मेरा साथ दिया है। आज तक मैं उसको मतलब प्रिजर्व करके कोशिश तो कर रही हूँ प्रिजर्व करने की, थोड़ा थोड़ा फट गया है लेकिन
अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड आपने बोल दिया, यहाँ पे दिमाग अटक गया क्योंकि हम लोग अनएजुकेटेड लोग हैं इस मामले में. विब्राटो, राइट? ये क्या चीज होती है? कुछ चीज़ों का होना गाने में बहुत ज़रूरी होता है. ये बस टेक्निकल वर्ड्स हैं, पर काफ़ी सिंगर्स होते हैं, या इवन मैं जब छोटी थी मुझे नहीं मालूम था ये इसको विब्राटो बोलते हैं. मुझे ये वर्ड बाद में कल्याण जी भाई ने सिखाया. कल्याण जी आनंद जी, कल्याण जी अंकल के पास मैं थोड़ा सीखी 2-3 साल. एक तो होता है स्ट्रेट खड़ा नोट, खड़ा नोट, उसमें कुछ हिल नहीं रहा है, स्ट्रेट नोट लगाया. और एक विब्राटो, हल्का सा वो आपको वेव दिखता है. सो कभी कुछ गाने में अगर गाने का एंड स्पेशली कोई लाइन खत्म हुई, उसमें अगर खड़ा नोट आ गया ना, तो उसे लगता है गाने में आपने कोई बयां ही नहीं किया. बाहों में चले आ, सो वो इसमें दोनों है, डायनामिक्स भी है और विब्राटो भी है. डायनामिक्स एज एन आई सेड, वो वॉल्यूम का जो उन्होंने खेला. बाहों में चले आ, तो चले आ पे विब्राटो था और आओ पे भी विब्राटो है. सो उससे जो ब्यूटी आ जाती है, बिकॉज इट्स सो नेचुरल, एंड इन द वेस्ट पीपल लर्न दीज टेक्निक्स. बट लता जी इज अ बॉर्न जीनियस दैट वे. शी हैज व्हेन, आई थिंक, मैं इतना तो उनको जानती नहीं हूँ अच्छे से, पर जहाँ तक मेरा नॉलेज है, उनके मैंने गाने फ्रॉम द 50s to till now when we have heard. So when 50s में she was so young, but वहाँ पे भी उन गानों में भी वो नजर आता था. So I think she was born with that technique. श्रेया, हमने बात करी about your association with the voice. वो एक कैसेट दिया था आपके गुरुजी ने, वहां से आपने गानों को सुना. आपकी मॉम ने बहुत गानों से इंट्रोड्यूस किया. आगे ये कहानी श्रेया घोषाल की और लता जी की आवाज की, ये आगे कैसे बढ़ी? ये तो एकदम ऐसा हो गया कि लता जी's voice kept me driving towards learning more music. लता जी, आशा जी, गीता दत्त जी, सबके गानों को लेके ही मेरे जिंदगी का वो झोला था जो हमेशा मेरे साथ में रहता था. कभी भी अगर मुझे पब्लिक में गाना मुझे होता था, एज अ किड ऑल्सो बहुत कॉम्पिटिशन्स में जाके गाने गाए हैं. और हर सिंगर की स्ट्रगल स्टोरी वहीं से शुरू होती है. दे फर्स्ट गो इनटू द कॉम्पिटिशन्स, वहाँ पे जजेस होते हैं. तो हमेशा उन गानों को चुनती थी जहाँ पे मुझे लगता था आई कुड एक्सेल. और लता जी के गानों में वो एक अजीब सी एक्साइटमेंट होती थी कि अगर मैं इसको गा दूँ, उसको थोड़ा सा भी एक 0.0009% भी गा दूँ, तो शायद आई विल गेट रिकग्निशन. इवेंचुअली व्हेन आई केम इन सारेगामा, और पहला जो प्रोमो कटा मेरे चिल्ड्रंस एपिसोड का, उसका जो प्रोमो आज भी द डायरेक्टर एंड द पर्सन हु कंसीव्ड कंसेप्चुअलाइज द शो, जो प्रोमो उन्होंने काटा था, गजेंद्र सिंह, उनके लिए तो जिंदगी का बेस्ट प्रोमो है. आज मुझे बोलते हैं कि मैंने सबसे जो बेहतरीन प्रोमो काटा है टेलीविजन के लिए वाज दिस. जो उस प्रोमो का जो एक मेन एसेंस था वाज माई आइडल्स सॉन्ग, और जो मैंने गाया था, एक उसका छोटा आलाप था. फिल्म का नाम है लेकिन, और वो गाना था सोनियो जी, ये वाला गाना. तो उसका जो आलाप है, बाबुला मार. So I now recall that promo. Yes. My God, yes, of course. उस प्रोमो के बाद, उस एपिसोड के बाद, इनफैक्ट मेरे जिंदगी का एक आइकॉनिक गाना बन गया, सुनो जी अरज महारियो. So that song was continuing to be my pet song, I would say. Shreya's pet song, and it has to be a Lata Mangeshkar song. ये वही हमारी जो सीरीज है, इसका नाम है अगर तुम ना होते. शो वही है अपना पुरानी जीन्स, मैं वही हूँ आपका अनमोल, और यहाँ रेडियो मिर्ची 98.3 FM पे बातें हो रही हैं अबाउट लता मंगेशकर, ऑल बिकॉज ऑफ श्रेया घोषाल, जिनके साथ में आज हम बैठे हुए हैं. व्हेन आई एम लुकिंग एट योर फेस श्रेया,
It's the same face. There's no change. That Shreya who was singing in Saregama and now exactly the same. I think मुझे मेरा एक तो फेस बिल्कुल गोल है तो whenever I've seen you, whenever we have met in an award function with all makeup and everything, then you look like a matured. But today you're looking like that same green frock wali Saregama. Yeah, actually I'm wearing green right now also. What a coincidence. But yes, I think I have not changed as a person also much. कुछ भी बदलाव भी नहीं है and मैं दिखती भी almost वैसी हूँ, so blessed. Super. Okay, we're talking about लता जी है और एक एस्पेक्ट है जो उनकी सिंगिंग का है, जो आपकी सिंगिंग का है, जिसको हम नहीं भूल सकते, वो है मराठी गानों का. मेरी करियर की जो शुरुआत हुई, पहला जो गाना रिकॉर्ड किया माइक पे, ऑफ कोर्स एक टाइम सारेगामा में एक राउंड था जहाँ पे मैंने एक उन्हीं का गाना रिकॉर्डिंग स्टूडियो मैंने राउंड था वो, तो उसमें वो गाना गाया था, है इसी में प्यार की आबरू, वो जफा करे मैं वफा करूं. तो वो तो एक एपिक गाना था मेरे लाइफ का. पर उसके बाद जो पहली बार आउटसाइड सारेगामा's टेरिटरी आई केम आउट एंड डिड फर्स्ट एल्बम. दिस एल्बम वाज अ वर्जन, मतलब मैंने उन्हीं के गानों को अपनी आवाज में सेम अरेंजमेंट, नथिंग, इट्स नॉट अ रीमिक्स वर्जन, वो किया पहली बार. एंड दैट वाज अ गणपति भजन. तो पहली बार जब मैं माइक पे गई और पहली एल्बम का गाना गाया, एंड दैट वाज माय मंगलमय शुरुआत ऑफ माय लाइफ, एंड दैट वाज अ गणपति भजन. And it's very beautiful. If you have, I'm sure if you're a Mumbaikar, you've definitely heard it. गणराज रंगी नाचतो, गणराज रंगी नाचतो नाचतो, पायी घागऱ्या करती ऋण झुण, मृदंग धीमी वाजतो, गणराज रंगी नाचतो नाचतो. सो इस गाने पर आपकी शुरुआत हो रही है गणपति बप्पा का नाम लेते हुए, लता जी की आवाज को सुनते हुए, उसको गाते हुए. व्हाट मोर कैन, आई थिंक इट वाज जस्ट टू ऑस्पिशियस फॉर मी. आई थिंक भगवान का कहीं तो मेरे पर बहुत हाथ है. मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में कि मुझे बहुत अच्छे लोगों से मैं मिली हूँ जिंदगी में. कल्याण जी भाई, जिनके पास मैंने सीखा, जिन्होंने कितने आर्टिस्ट को गवाया है, कितने म्यूजिशियंस को बढ़ावा दिया है आगे. कलावीर एकेडमी हमारा नाम था एकेडमी का, और वो उनके घर पे बैठ के हम बच्चे बहुत सीखते थे और बहुत मस्ती ज़्यादा करते थे सीखने से ज़्यादा. साधना सरगम जी हमारी स्कूल मॉनिटर थी, मतलब इन द सेंस शी वुड बी द प्राइम स्टूडेंट एंड शी वुड डेमोन्स्ट्रेट हम बच्चों को. सो देयर वाज दिस सॉन्ग जो हमेशा होता था वहाँ पर उनके शोज में भी, लिटिल वंडर्स में, वो मेडली थी. हिमालय की गोद में का गाना है, एक सैड वर्जन है और एक हैप्पी वर्जन है उसका. एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिली भी तो क्या है. एक तू ना मिला, एक तू जो मिला, सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल, सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल, सारी बगिया खिली. ओके, ये है रेडियो मिर्ची 98.3 FM. मैं हूँ अनमोल, मेरे साथ में है श्रेया घोषाल. इनफैक्ट योर मॉम इज ऑल्सो ह्यूज फैन ऑफ लता जी, राइट? Yes, we are both. मतलब my mom is one of those who has kept me grounded and kept me like, इतने तरह के गाने होते हैं आजकल. You know, I also get to sing so many. मैं आज you know, though even I know I'm known for more of my romantic songs, but आज भी मतलब I do sing तड़कता भड़कता songs also. सब तरह के गाने गाती हूँ. पर मैं घर जब आती हूँ तो मेरे घर में बस जो गाना बजता है are these songs, these old melodies, and I feel that yes, I'm alive and I'm happy in my existence because of these songs. I feel the same जब मैं शो करता हूँ. Absolutely. So I think since mom is also here and I'm going to sing one of her own
very favorite song she likes me to also sing always is this. क्या जानो सजन होती है क्या गम की शाम, जल उठे सौ दिए जब लिया तेरा नाम, ओ क्या जानो सजन होती है क्या गम की शाम, जल उठे सौ दिए जब लिया तेरा नाम, ओ क्या जानो सजन. Auntie is also happy with that song with a smile on her face. Wow. Big smile, isn't it? Oh, what a way to end the day one of Agar Tum Na Hote, a tribute to Lata ji by Shreya Ghoshal. कल जब मिलेंगे, if you can just tell कि कल हम क्या-क्या किन-किन टॉपिक्स को टच करेंगे? वैसे तो इतने कल हम वापस जब मिलेंगे अनमोल, I think I would love to there are so many of my favorites जिनमें मुझे सबसे जो बहुत पसंदीदा कॉम्बिनेशन लगता है वो है मदन मोहन जी और लता जी का, और एस.डी. बर्मन जी, लता जी, शंकर जय किशन लता जी, तो उनके कुछ गाने हम जरूर we will remember. We'll end day one here. Thank you so much for being with us, Shreya. Absolutely pleasure. I can't tell you how much I'm enjoying this interview. I wish we do many more episodes like this. Thank you for downloading this podcast. Visit Radio Mirchi on the iTunes Store or www.radiomirchi.com. Also at www.soundcloud.com/Mirchi93FM.